काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान मतलब होता है चिड़ियाघर, उद्यान मतलब चिड़िया है, चिड़ियाघर का नाम क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। असम की राजधानी, असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। तो पूछा आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में, असम। ठीक है, आगे। भारतीय प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? बोला कि भारतीय प्रेस एक्ट को कौन है जो रद्द कर दिया? रद्द करने यानी कैंसिल कर दिया, हटा दिया। ठीक है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड इरविन? कौन किया? लॉर्ड रिपन ना, ये भारतीय प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन भारतीय प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। चलो आगे। रूस में अस्वीकृत बाला दल क्या कहलाता है? बोला कि रूस में अस्वीकृत बाला दल को क्या कहते हैं? बोल्शेविक, मेंशेविक, मेहरानी दल, यानी मस्कोली। क्या था? मेंशेविक। क्या कहते हैं? मेंशेविक। चलो आगे। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ है? हनोई में। बाओदाई कहाँ राज कर रहा था? हनोई में। तो बाओदाई की सरकार की बात की जाती है, बाओदाई की सरकार कहाँ था? हनोई में। ठीक है, चलो आगे। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण दोनों को एक जगह कब किया गया? तो भैया 1975 ईस्वी। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? माने कौन योगदान दिया जिसके कारण इटली का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। ठीक है, तो किसके योगदान के कारण? मेजनी का काम ताबूर विक्टोरिया, इनमें से सभ्य मिल के मदद किया, तब जाके इटली का क्या हुआ? एकीकरण। तब जाके इटली का एकीकरण हुआ, अन्यथा नहीं होता। ठीक, चलो। हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर कहाँ का था जी? जर्मनी ना। क्वेश्चन है कि जो हिटलर है किस देश का तानाशाह था? तो कहाँ का था? जर्मनी का। हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था। कैसा शासक था? तानाशाह शासक। कहाँ का? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी। आगे। क्या हुआ? 71 हो गए। ए मारपीट मत करो। नेपोलियन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन रायन राज कहीं कहीं लिखा जाएगा, कहीं कहीं क्या लिखा? नेपोलियन रायन राज। नेपोलियन रायन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन रायन राज का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन क्या? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा सबसे पहले किस संस्था ने किया था? बोला कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है। ये कौन बोला कि भैया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाना है? तो कौन बोला है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ बोला कि हर साल हम लोग क्या मनाएंगे? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च। कब मनाते हैं? 8 मार्च। अब पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भैया कब मनाई जाती है? तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये घोषणा कौन क्या कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना है? संयुक्त राष्ट्र संघ। उनका संयुक्त राष्ट्र संघ। चलो आगे।
सहकारी प्रांतों, क्या है, सहकारी प्रांतों सरकारों का हस्तांतरणीकरण विषय कब बना था? बोला कि सहकारी प्रांतों सरकार का हस्तांतरण विषय कब बन गया था? तो कब बना है? 1919। कब बना? 1919। चलो आगे। उड़ीसा किस राज्य से अलग कर बना है? उड़ीसा है कौन राज्य से अलग होके बना? जैसे कि भैया झारखंड बिहार राज्य से अलग होके बना, पता है? झारखंड कैसे बना? बिहार राज्य से अलग होकर। कब बना भैया? 15 नवंबर 2000 में बना। ठीक है, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, एक अपना राज्य बना लिया। उसी पूछ रहा है यहाँ कि उड़ीसा किस राज्य से अलग होके बना है, यानी कौन सा राज्य से वो कट के अलग हुआ और उड़ीसा राज्य बन गया? किससे? उड़ीसा से। उड़ीसा से क्या? उड़ीसा किस राज्य से अलग कर बना है? तो यहाँ उड़ीसा आंसर होगा। उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं, उड़ीसा से क्या बना दिया गया? उड़ीसा। ठीक है, चलो आगे। रह दो। निम्न में से कौन सा लोह अयस्क का एक प्रकार है? कौन सा लोह अयस्क का एक प्रकार है, यानी जिससे लोहा निकाला जाता है? किसे? किसे? हेमाटाइट। हेमाटाइट से क्या निकलता है? लोहा, यानी लोहा का अयस्क है। क्या है? लोहा का अयस्क। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। अब मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है। लिग्नाइट, ये सब तो है जी, इनमें से सब। ठीक है, लिग्नाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट सब लोहा का अयस्क है। सभी किसका अयस्क है? लोहा का। इस सब से क्या निकाला जाता है? लोहा। ठीक है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी। ठीक है, भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पे है? सतलज नदी। चलो आगे। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र? यानी भारत खुद अपने अपने कोई देश से मदद न लिया, खुद से बना लिया पहला परमाणु केंद्र, यानी पहला परमाणु से विद्युत तैयार करने वाला कंपनी, कारखाना। तो कौन सा है? कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कौन? कल्पक्कम परमाणु। स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। इंडिया अपना सामान से बनाया, कोई देश से मदद नहीं लिया। ठीक है ना, चलो आगे। हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय घाटी में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र बना? कि हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय घाटी में कौन सा ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? परमाणु संयंत्र, भूतापीय संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र या पवन विद्युत संयंत्र? क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है, तो भूतापीय ऊर्जा का कंपनी लगाया गया, यानी भूमि से विद्युत तैयार करने की कंपनी लगाई गई। ठीक है, मशीन लगाया गया। चलो आगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, प्राकृतिक गैस है वो किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। चलिए आगे। भारत के मध्य प्रदेश में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ बनाया गया? बोला कि भारत के मध्य प्रदेश एमपी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को एमपी भी कहते हैं। तो भारत का जो मध्य प्रदेश में लोहा इस्पात संयंत्र, यानी लोहा फिल्ट्रेशन करने वाला संयंत्र यानी मशीन कहाँ लगाया गया है? बोकारो, राउरकेला, भिलाई या दुर्गापुर? कहाँ? दुर्गापुर। कहाँ लगाया गया? दुर्गापुर। और क्वेश्चन है तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। आज तक नहीं रहने देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।